मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शनि की साढ़े साती का अंतिम वक्री सफर भी समाप्त होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। एक तरह से देखा जाए तो आप साढ़े साती का कठिन दौर पार कर चुके हैं। इस दौर में शनि ने आपको खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर से साढ़े साती में शनि का वक्र अवस्था में संचार जख्मों पर नमक डालने जैसा कार्य कर रहा है। 15 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आ रहा है। वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। फिर शनि पीछे नहीं बल्कि आगे पराक्रम बाग की ओर बढ़ेगा। इसको कहेंगे उतरती हुई साढ़े साती। उतरती हुई साढ़े साती कोई ना कोई चमत्कार और करिश्मा कर सकती है। साढ़े साती समाप्त होने के बाद तो राहत प्रदान करेगी, लेकिन उतरती हुई साढ़े साती कोई सौगात प्रदान कर सकती है। पासा पलट सकता है। वीडियो में विस्तार से 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि के मार्गी सफर पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अब वह समय आने वाला है जब आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शनि की प्रसन्नता जीवन के सभी दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर कर देगी। शनि की साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा को ज्यादातर आप पार कर चुके हैं। एक तरह से समझे, हाथी निकल चुका, केवल पूंछ अभी बाकी है। शनि की वक्र अवस्था के समय यह पूंछ भी अधिक घातक बन जाती है, लेकिन 15 नवंबर के बाद यह पूंछ हंसते खेलते हुए निकल जाएगी। वक्री अवस्था में शनि के अशुभ प्रभाव में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा अधिक कठोर बन जाती है। आपकी राशि के धन भाव पर शनि की वक्र स्थिति धन, सुख, चैन और स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। धन भाव पर वक्री शनि के प्रभाव से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही, बल्कि आपसे दूर जा रही है। कुटुंब की सुख शांति भंग हो रखी है। अपने भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो रखे हैं। मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी लगातार कमी बनी हुई है। वक्री अवस्था में शनि जिस भाव पर संचार करता है, उस भाव से पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करता है। इसलिए 15 नवंबर तक आप साढ़े साथी के 2 चरणों के अशुभ फलों को महसूस कर सकते हैं। इससे अनावश्यक मानसिक अशांति के साथ साथ व्यर्थ के खर्चे चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बन सकते हैं। लेकिन अब चिंता मुक्त हो जाएं। बुरा समय गुजर चुका है। शनि शनि से आपके जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होते दिखाई देंगे। साढ़े साती के दौरान शनि ने जो धन, सुख, चैन छीना है, साढ़े साती के अंतिम समय में उससे कई गुना वापस लौटा देंगे। अक्सर अग्नि परीक्षा के बाद शनि अपनी प्रसन्नता प्रदान करता है। इसलिए साढ़े साती का शेष बचा हुआ यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। 15 नवंबर को धन भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहे शनि की चाल में यू टर्न महत्वपूर्ण रहेगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। इससे धन की स्थिति मजबूत बनेगी। अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन भाव पर शनि की वक्र अवस्था के कारणवश एक हाथ से धन आ रहा था तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था। जमा पूंजी प्रभावित हो रखी थी। बैंक बैलेंस में लगातार कमी हो रही है। अब पासा पलट जाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। शनि का वक्री प्रभाव वाणी में भी कटुता, कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। अब शनि के मार्गी सफर से वाणी में बना हुआ कठोरता और क्रूरता का भाव भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। धन के आवागमन में तेजी और वाणी की मधुरता से कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पिछले समय से रुका, अटका तथा फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शनि के सीधा चलने से आपके कार्य भी सीधे होंगे। 15 नवंबर से शनि पीछे नहीं बल्कि आगे पराक्रम भाव की ओर बढ़ेगा। इससे खोया हुआ मान सम्मान और आत्मविश्वास
पुनः प्राप्त होगा। साढ़े साथी की अंतिम चरण के अशुभ प्रभाव से भी पूर्ण तरह से मुक्त हो जाएंगे। शनि की सीधी चाल से विचारों में बनी नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी, सकारात्मक सोच देखने को मिलेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। शनि की वक्र चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियां भी अधिक घातक बन जाती हैं। शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां हैं। जिस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। शनि की वक्र दृष्टियों ने देवताओं के साथ साथ अपनों को भी नहीं बख्शा है। इसलिए शनि के मार्गी होने से वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन भाव से शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। इनमें से चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है, क्योंकि यह भाव शीशे से भी कोमल मन से संबंधित है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव को शनि पहले से नीच दृष्टि से देख रहा है। अब नीच के साथ साथ वक्र दृष्टि के साथ देखना एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। जिस भाव के नाम से ही सुख झलकता हो उस भाव पर शनि की नीच और वक्र दृष्टि सुख चैन में भारी कमी करने के अवसर ढूंढ रही है। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी संबंध प्रभावित हो चुके हैं। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब शनि की वक्र दृष्टि से राहत सुख चैन में वृद्धि करेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे और मन मुटाव दूर हो जाएंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले मेरे वह दो जो लंबे समय से भूमि, भवन संबंधी क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं, 15 नवंबर के बाद प्रयास सफल हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वह वाद विवाद सुलझते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध बिगड़ चुके हैं तो वह संबंध भी सुधरते हुए दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। पिछले समय से लाभ आप पर वक्र दृष्टि के कारणवश आपको अपनी मेहनत से अधिक तो क्या, मेहनत के बराबर भी लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। मेहनत के बराबर नहीं, मेहनत से अधिक लाभ देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने और मेहनत से अधिक लाभ मिलने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। आय या लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। डगमगा रही आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पुराने कोई गिले शिकवे हैं तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। घर परिवार में धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। कुल मिलाकर मकर वालों के लिए शनि की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना काफी सकारात्मक रहेगा। उतरती हुई साढ़े साथी अपना बचा हुआ शेष सफर शुरू करेगी जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव को अंजाम दे सकती है। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।